गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं और प्रेजेंट होने के साथ ही आप सभी को अपना अटेंडेंस बनाना होता है। तो प्लीज़ सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बना चुके होंगे, तो हम लोग अब चलते हैं अपने प्रीवियस क्लास की तरफ। आप लोगों का जो होमवर्क था वो बुक में था, ठीक है। और बुक में आपका पेज नंबर 53 था। 53 में सीक्रेट मैसेज कोड था, ठीक है ना। उसमें क्या था, आप लोगों को क्या करना था। सबसे पहले तो आपको एडिशन सॉल्व करना था, ठीक है। उसके बाद सभी का जो आंसर था उसमें एक सीक्रेट मैसेज छुपा हुआ था। तो आपको सबसे पहले तो एडिशन मतलब जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करना था। तो और एक बता दिया गया था कि कैसे आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आपके लिए बना दिया गया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से आपको बनाना था। तो सेकंड वाले का जो आंसर था वो क्या हो जाएगा, तो सेकंड नंबर वाला जो क्वेश्चन था वो क्या था, 1 4 6 1 5 9 इस तरह से था, ठीक है। तो इसका ऐड करने पे 5 + 9 क्या होता है, 6 + 9 क्या होता है, 15 15 5 हो जाएगा, 1 यहाँ लिखा जाएगा 9 और 5। 9 में आप 4 में आप 5 ऐड कीजिएगा तो 9 होगा, और 9 में कैरी वाला 1 ऐड कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10। 10 का क्या हो जाएगा 0 और 1 फिर से कैरी हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, 1 + 1 2 होता है, 2 में आप 1 ऐड कर दिएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 305। 305 में कौन सा नंबर लिखा हुआ था, L, कौन सा लेटर था, L था, ठीक है। उसके बाद नंबर थर्ड में क्या था, 136 एंड 255। अब आपको इसको ऐड करना था। तो 6 में आप 5 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 11 हो जाएगा। 11 का 1 लिखा जाएगा, 1 फिर से कैरी हो जाएगा। 3 + 5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 में आप 1 ऐड कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। और 1 + 2 क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पे क्या है 391। 391 में कौन सा लेटर लिखा हुआ है, तो I लिखा हुआ है, ठीक है, I लिखा हुआ है। उसके बाद क्या था, आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या था 145, ठीक है। उसके बाद 636, ठीक है। अब आपको फिर से वही काम करना है, ऐड करना है। 5 + 6 क्या होता है 11 होता है। 11 का 1 लिख देना है, 1 फिर से कैरी हो जाएगा। 4 + 3 7 होता है। 7 में आप 1 ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, है ना। 1 + 6 क्या होगा 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या है 781। 781 में क्या लिखा हुआ है, K लिखा हुआ है। कौन सा लेटर है, K लिखा हुआ है। उसके बाद नंबर 5 क्या था, नंबर 5 में है 215 एंड 486, है ना। इस तरह से है। आपको फिर यहाँ पे ऐड करना है। 5 + 6 क्या होता है 11 होता है। 11 का 1 फिर से कैरी हो जाएगा। 1 + 8 9 होता है। 9 में आप 1 ऐड कीजिएगा तो 10 हो जाएगा। उसके बाद 1 फिर से कैरी हो जाएगा। 2 + 4 कितना होता है 6 होता है। 6 में आप 1 ऐड कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है 701। 701 में कौन सा लेटर है, E है, ठीक है। उसके बाद नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है 248 एंड 106। आपको फिर से इसको ऐड करना है। 8 + 6 8 में आप 6 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। 14 का 4 लिखना है आपको, 1 कैरी कर देना है। 4 + 0 4 ही रह जाएगा। आप किसी भी नंबर्स में 0 ऐड करते हैं तो जो डिजिट पहले रहेगा वही हो जाएगा, ठीक है ना। 0 मीन्स नथिंग होता है, मतलब नंबर चेंज ही नहीं होगा। किसी भी नंबर में 0 ऐड कीजिएगा तो जो नंबर आप
रहेगा वो सेम ही उतर जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो 4 + 0 = 4। 4 में आप 1 ऐड कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 354। 354 में क्या है, m है, क्या है, m लेटर छिपा हुआ है। उसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 में क्या है, 107 एंड 259। इसको आपको ऐड करना है। 7 + 9, 7 में आप 9 ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है, ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, सभी बच्चे ऐड करेंगे तो 16 होगा। 16 का 6 यहाँ पे लिखाएगा, 1 यहाँ पे फिर से कैरी हो जाएगा, ठीक है ना, 1 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 0 + 5, 5 ही रह जाएगा। 5 में आप 1 ऐड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 1 + 2 = 3। तो 366 है, तो उसमें कौन सा लेटर छुपा हुआ है, ए, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर 8। नंबर 8 में क्या है, 555 एंड 104, ठीक है। इसको भी ऐड करना है। तो 5 में आप 4 ऐड कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 1 में आप 0 ऐड कीजिएगा तो 1 ही रह जाएगा। 5 में आप 1 ऐड कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। तो 619 है, तो इसका क्या हो जाएगा, टी, है ना, टी हो जाएगा। अब बच गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो क्या है, 308 एंड 582, ठीक है। इस तरह से है, आप सभी बच्चे देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन है। 8 + 2 क्या होता है, 10 होता है। 10 का 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। 0 + 8, 8 रह जाएगा। उसके बाद 1 ऐड कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। उसके बाद 3 + 5, 8 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा सीक्रेट यानी कि कौन सा लेटर छिपा हुआ है, 890 में। तो 890 में आपको H है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे मैं लाइन खींच के बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, जगह नहीं था इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 117 एंड 286, है ना। ये लास्ट है आपका। 7 + 6 क्या होता है, 7 में आप 6 ऐड कीजिएगा तो 13 हो जाएगा। 13 का 3, 1 कैरी, ठीक है। 1 + 8 9 होता है, 9 होता है, ठीक है। 1 में आप जब 8 ऐड कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। 9 में आप 1 मतलब जो कैरी वाला नंबर है उसको ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 10 का 0 रहेगा, 1 फिर से कैरी हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, 1 + 2 = 3। 3 में आप 1 ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 403 है। 403 में क्या है, कौन सा लेटर है, एस। अब आपको यहाँ पे ये तो सॉल्व कर लिए पूरी तरह से। अब आपको सीक्रेट मैसेज नीचे में लिखा हुआ है तो उसको मैं लिखती हूँ, ठीक है। आप याद कीजिए, याद रखिएगा कि पहले वाले में एल, सेकंड वाले में एल है, थर्ड वाले में आई है, उसके बाद के है, उसके बाद ई है तो लाइक हो जाएगा। उसके बाद MATHS मैथ्स है तो क्या हो जाएगा, आई लाइक मैथ्स, ठीक है ना। इस तरह से है। तो मैं यहाँ पे कोड लिखती हूँ। सबसे पहले वाले बॉक्स में क्या भराएगा, आई। उसके बाद 4 बॉक्सेस है, ठीक है ना। इस तरह से बॉक्सेस है तो LIKE लाइक, ठीक है। उसके बाद है 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है, MATHS मैथ्स। तो उसमें क्या सीक्रेट कोड छिपा हुआ था, आई लाइक मैथ्स, मुझे गणित पसंद है ना। आप सभी को, सभी का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले बॉक्स में आई लिखना है, उसके बाद लाइक हो जाएगा, उसके बाद मैथ्स हो जाएगा। इसका मीनिंग होता है मुझे मैथ्स पसंद है, मुझे गणित पसंद है। गणित, मैथ को हिंदी में हम लोग गणित बोलते हैं तो गणित उसको बोला जाता है। आई लाइक गणित, आई लाइक मैथ्स, ठीक है ना, मुझे गणित पसंद है। हो गया, ये सीक्रेट मैसेज था आप सभी के लिए। तो ये तो हमारा होमवर्क हो गया। और दूसरा होमवर्क क्या था आपका वो देख लेते हैं। तो इसे आप सभी बच्चे लिख लीजिएगा,
जिन बच्चों ने किया होगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों से नहीं हो पाया होगा, ये तो आसान था, सभी से हो क्या होगा, नहीं होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो आप सभी मैच कर लीजिएगा, ऐसे देख लीजिएगा कहाँ पे कुछ छूटा तो नहीं है, ठीक है ना, इस चीज़ को आप लोग मैच कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं पेज नंबर 54 पे, ठीक है ना। 54 आप सभी बच्चे ओपन करेंगे, पेज नंबर 54। ठीक है ना, मैथ्स में 54 पेज आप सभी बच्चे ओपन करेंगे, ठीक है। उसमें क्या था कि एक लैब का मतलब क्वेश्चन था उसमें, तो मैं आप सभी उसे करवा देती हूँ, मैच आप लोग कर लीजिएगा, मैं बोर्ड पे बताती हूँ। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो था, कलेक्ट पेंसिल फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट एंड प्लेस इट ऑन 2 टेबल्स। जैसे कि क्लास में आप लोग रहते तो क्लास में मैं अच्छे से करके बता देती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता रही हूँ कि मान लीजिए 2 टेबल्स है, ठीक है ना, 2 टेबल्स पे कलेक्ट करना है पेंसिल, बच्चे से पेंसिल लेके कलेक्ट किए हैं। तो नाउ काउंट द फर्स्ट टेबल, जैसे कि टोटल पेंसिल, ठीक है, मैंने 15 पेंसिल बच्चों से कलेक्ट किया, 15 स्टूडेंट से मैंने पेंसिल कलेक्ट किया, ठीक है, 15 पेंसिल। तो फर्स्ट टेबल पे पहले फर्स्ट टेबल का काउंट करना है, उसके बाद सेकंड टेबल का। तो फर्स्ट टेबल पे 10 पेंसिल्स थे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 ये पहला वाला है, ये दूसरा है। आप सभी बच्चे जिनके पास बुक होगा वो देख रहे होंगे, ठीक है ना। टोटल पेंसिल मैंने 15 कलेक्ट किया, एक पे 10 था और दूसरे पे कितने पेंसिल्स थे, तो 5 पेंसिल, दूसरे टेबल पे 5 पेंसिल्स हैं, ठीक है। दूसरे टेबल पे 5 पेंसिल है, ठीक है ना। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर क्या है कि अपने क्लास में जितने भी बच्चे हैं, ठीक है ना, तो वो क्या करना है, सभी बच्चों से पेंसिल कलेक्ट करना है। 2 तरफ होता है, मतलब 2 साइड स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो एक तरफ वाले बेंच पे कलेक्ट करके रखना है और दूसरे रो में दूसरी तरफ वाले बेंच पे, यानी कि जो फर्स्ट बेंच होगा उस पर कलेक्ट करना है। तो फर्स्ट बेंच पे मैंने 15 कलेक्ट किया और सेकंड बेंच पे जो पेंसिल्स था वो क्या था, 30 पेंसिल्स, ओके। आप सभी बच्चे इसे लिखिएगा भी, नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अब टोटल नंबर काउंट करना है पेंसिल का, ठीक है। फर्स्ट बेंच पे 15 और सेकंड बेंच पे कितने पेंसिल हैं, तो 30 पेंसिल, ठीक है। ये नंबर 2 का है और ये नंबर 3 का है, ठीक है। इस तरह से आप कीजिएगा। पहला वाला जो है, पहला जो लिखा हुआ है वो कलेक्ट करना है अपने क्लास में, अपने यानी कि स्टूडेंट से पेंसिल कलेक्ट करना है। तो सेकंड वाला है फर्स्ट रो में, मतलब दूसरी तरफ ग्रुप बनाकर बांट देना है। तो फर्स्ट ग्रुप में 15 पेंसिल कलेक्ट हुआ और सेकंड ग्रुप में 30 पेंसिल कलेक्ट हुआ, ओके। उसके बाद अब क्या करना है, टोटल नंबर जो टोटल है, TOTAL टोटल, तो टोटल में पहले 15 लिखना है प्लस 30 लिखना है, ओके। तो अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितने पेंसिल्स हो जाएंगे, 15 और 30, तो कितना हो जाएगा, आप लोग सभी ऐड कीजिएगा, तो ये 45 पेंसिल्स हो जाएंगे, ओके। 45 पेंसिल्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद काउंट द पेंसिल ऑन फर्स्ट रो, फर्स्ट टेबल। अब क्या करना है, फिर से और पेंसिल को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंबर 4 है, ठीक है। नंबर 4 में आपको फिर से पेंसिल कलेक्ट करने हैं और फिर से क्या लिखना है, पेंसिल का नंबर लिखना है। तो 17 पेंसिल आपने कलेक्ट किए नंबर 5 में, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या होगा, नंबर 6 आपने 20 पेंसिल कलेक्ट किया। ओके, अब फिर से इन दोनों को ऐड कर देना है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल, ठीक है। तो 17 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 में आप 20 ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 37, ठीक है, 37 पेंसिल्स, ठीक है। इस तरह से आपको लिख देना है। तो ये काम आप लोग सभी कर लीजिएगा। यहाँ पे है कि मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन दोनों का आंसर सेम आ रहा है तो नहीं, यहाँ पे 45 आ गया और यहाँ पे 37 आ गया, तो दोनों का आंसर सेम नहीं है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इज़ द रिज़ल्ट सेम इन द बोथ केस, दोनों में आपको रिज़ल्ट जो है वो दोनों में सेम आ रहा है तो नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको लिखना है नो। ऑब्जर्वेशन जो नीचे में है आप पहले इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ओके, बोर्ड से देखकर नोट कर लीजिएगा अपने बुक में। और उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, मतलब आपको देखना है, समझना है, और उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है इज़ द रिज़ल्ट सेम इन द बोथ द केस, इन बोथ द केस, मतलब दोनों इसमें दोनों सिचुएशन में देखिए दोनों में आपका रिज़ल्ट जो है, आपका जो आंसर है वो सेम आ रहा है तो येस और नो लिखा हुआ है। तो क्या है, दोनों में रिज़ल्ट सेम है तो नहीं, रिज़ल्ट सेम नहीं। यहाँ पे 45 पेंसिल्स है टोटल करने के बाद और यहाँ पे 37 है, तो रिज़ल्ट तो सेम नहीं है, रिज़ल्ट क्या है, अलग अलग है, दोनों का अलग है, डिफरेंस है। तो आपको क्या करना है, नो में आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद है ओके, सॉरी, यहाँ पे आपका पिक्चर भी बना हुआ है, ठीक है, पिक्चर बना हुआ है, तो पिक्चर को देख के ही करना है, ठीक है। तो पिक्चर को देख के आप लोग, तो इस तरह से क्या है, यहाँ पे मैं समझा दी हूँ और आप सभी बच्चे पिक्चर देखेंगे, नीचे में पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर देख के और फर्स्ट और सेकंड टेबल पे क्या है, पेंसिल बच्चे हैं और पेंसिल अलग अलग टेबल पे रखा हुआ है, उस तरह से आप लोग काउंट करके बना लीजिएगा, ठीक है, जिस तरह से मैं बनाई हूँ। यहाँ पे क्या है, आंसर सेम नहीं है, ठीक है, अलग अलग आंसर्स है, तो आप सभी बच्चे उसी तरह बनाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम यूनिट 4 पे चलते हैं, पेज नंबर 55। यहाँ पे सब्सट्रैक्शन था, आप सभी बच्चों को होमवर्क दी थी सब्सट्रैक्शन का, ठीक है। सब्सट्रैक्शन में देख क्या करना था आपको, पेज नंबर 55 में आपको पहले सॉल्व करना था, है ना। तो सॉल्व करने के बाद आपका यानी कि आंसर क्या होना चाहिए वो था। तो सब्सट्रैक्शन में आपको घटाना पड़ता है, मतलब कम करना पड़ता है। कोई भी सामान आपके पास हो, चॉकलेट वगैरह कुछ भी हो, इस तरह से आपने किसी को शेयर किया, आपने दिया, तो मतलब टेकिंग अवे आपको देना पड़ता है। और ऐड में आपके पास, एडिशन में आपके पास आता है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ मैंगोज़ लिफ्ट, मैंगोज़ कितना बचा, तो आपको सबसे पहले तो मैंगोज़ वाले जहाँ पे मैंगोज़ का पिक्चर बना हुआ था वहाँ पे आपको सब्सट्रैक्ट करना था, ठीक है। तो वहाँ पे सब्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, 9 में से 4 माइनस करना था। तो 9 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 - 4 है ना, उसके बाद 4 2, ये माइनस करना था। 9 - 4 क्या होता है, 5 होता है, 5 बचेगा। उसके बाद 4 - 2 2 रह जाएगा। तो कितने मैंगोज़ बच गए, 25। उसके बाद है आपको ऑरेंजेस, सॉरी एप्पल्स, एप्पल्स में 85 एंड 52। 5 से आप 2 माइनस कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 8 से आप 5 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। तो 33 एप्पल्स बच जाएंगे। उसके बाद है ऑरेंजेस, ऑरेंजेस है 62, उसमें से 40 माइनस कर देना है। 2 में से आप 0 माइनस कीजिएगा तो क्या रह जाएगा, अगर हम 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही रह जाएगा, ठीक है ना, कुछ माइनस नहीं होगा। उसके बाद है 6 में से आप 4 माइनस कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 22 ऑरेंजेस
बच जाएंगे, तो वहाँ पे आपको क्या लिख देना है 22। उसके बाद है गुआवा, गुआवा 15 12, ठीक है ना। तो 5 में से आप 2 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 से 1 माइनस होगा तो 0, मतलब वहाँ पे 3 गुआवास बच जाएंगे। उसके बाद है पपाया, पपाया में क्या है 62 माइनस 40, ठीक है। 2 से 0 माइनस कीजिएगा तो 2 ही रह जाएगा, नंबर चेंज नहीं होगा। 6 से आप 4 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 22 पपायाज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 25 मैंगोज, 33 एप्पल्स लेफ्ट रह जाएंगे। उसके बाद 11 ऑरेंजेस, सॉरी ऑरेंजेस का तो मैं भूल गई बनाना, 28 17, ठीक है ना। अब आपको 8 में से 7 माइनस करना है, 8 में से 7 माइनस कीजिएगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिख देना है, और 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1 रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑरेंजेस कितने बच गए, 11 ऑरेंजेस बच गए, गुआवास कितने बच गए, तो 3 बच गया, और पपायास 22 बच गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। और आप सभी का अब जो होमवर्क है वो होमवर्क, आपका जो होमवर्क होगा वो होमवर्क क्या हो जाएगा, 57 पेज नंबर है वो होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। ये 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मतलब आपको कैरी वगैरह नहीं लेना है, और सब्सट्रैक्शन लिखने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए मैं बता देती हूँ। एक्सरसाइज 4.1 आपका होमवर्क होगा, ठीक है। मैं बता देती हूँ यहाँ पे, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बुक ख़रीद लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं बता देती हूँ तरीका क्या होना चाहिए लिखने का। और हाँ, जब भी आप क्वेश्चन लिखिएगा, मतलब क्वेश्चन जो लिखने का तरीका है मैं आपको बता रही हूँ, अगर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, इस तरह से नंबर्स दिए गए हैं, ये 10 से और ये 1 से, ओके। ये जो 2 बॉक्सेस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो जब भी आप सब्सट्रैक्शन कीजिएगा तो सबसे पहले जो जिसमें ज़्यादा नंबर्स हैं, मतलब ज़्यादा डिजिट हैं, वो हमेशा ऊपर लिखाता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम कम वाले डिजिट को नीचे रखते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 2 बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं 25 और 63, तो ये जो लिखा हुआ तरीका है ये गलत है, ये रॉन्ग है। 5 से 6 माइनस नहीं हो सकता है, ये चीज़ आपको समझना है, ये ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है ना। एडिशन में चल सकता है लेकिन सब्सट्रैक्शन में ये चीज़ नहीं चलेगा। सब्सट्रैक्शन में आप जब भी नंबर्स लिखिएगा तो जो ज़्यादा डिजिट होगा, जैसे 6 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। यहाँ पे 2 से हम 3 माइनस नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, मतलब विदाउट कैरी, मतलब यहाँ पे कैरी वाला नहीं है, ये सिंपल सब्सट्रैक्शन है, ठीक है ना, सब्सट्रैक्शन है, ये आसान तरीके वाला है, इसमें आपको कैरी वगैरह नहीं लेना है, मतलब यहाँ पे समझने के लिए, और आगे आपको समझाया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आप पढ़ रहे हैं पेज नंबर 57, उसमें इसी तरह से करना है, ठीक है ना। हमेशा जो भी ज़्यादा डिजिट होगा वो पहले लिखाएगा और कम डिजिट वाला उसके बाद लिखाएगा। तो ये तरीका जो मैं आपको बताई हूँ, जिसको क्रॉस की हूँ, ये गलत है, ये तरीका गलत है, और ये जो है ये राइट है, ये सही तरीका है, और ये गलत तरीका है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसे मैं इरेज कर दूं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 4.1 का लिख देती हूँ। जिन बच्चों के पास नहीं है वो नोट कर लीजिएगा, लेकिन आप लोग सभी जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो प्लीज़ अपनी बुक्स परचेज करवा लीजिए, ठीक है। इसी तरह से मैं 1s और 10s ही लिखूंगी। सेवन 78 25, ठीक है। इस तरह से आप सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा।
नंबर 2 1s 10s, ठीक है, 37 and 25। उसके बाद है नंबर 3 1s 10s, इस तरह से लिख लीजिएगा 53 and 42। सभी में माइनस करना है। नंबर 4 1s 10s, ठीक है, 89 and 40, ठीक है। इस तरह से आप सभी बच्चे कर लेंगे। 4 रहने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट 4 और हो जाएगा एक्सरसाइज 4.1 का, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। जिन बच्चों के पास नोटबुक है वो नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और जिन बच्चों के पास बुक है वो भी 4 ही बनाइएगा, ज़्यादा नहीं बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं फिर से मैच करवा दूँगी। लेकिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है प्लीज़ आप सभी बच्चे बुक ले लीजिए, ठीक है। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे एंड करती हूँ, और एंड करने से पहले आप सभी को क्या देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ, ठीक है। और गुड मैनर टिप किससे रिलेटेड है, स्टे हेल्दी से, मतलब स्वस्थ रहने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, अच्छा तौर तरीका क्या होना चाहिए उसके बारे में, ठीक है। तो हम लोग सभी जान रहे थे कि स्टे हेल्दी में क्या करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या है, आज का गुड मैनर टिप क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज एवरी डे। हमें हर रोज़ व्यायाम करना चाहिए। एक्सरसाइज सुबह सवेरे उठना चाहिए, हमें वॉक करना चाहिए, मॉर्निंग वॉक जो होता है वो हमें करना चाहिए, ठीक है ना। एक्सरसाइज हम जब बाहर खेलते हैं, आप सभी बच्चे बाहर खेलते हैं तो उस दौरान भी एक्सरसाइज हो जाता है, ठीक है ना। हमारे बॉडी पार्ट्स का एक्सरसाइज हो जाता है। तो हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, सुबह में भी होता है और शाम के टाइम में भी होता है, ठीक है ना। खेलने के दौरान भी आप सभी का एक्सरसाइज हो जाता है। तो और खेलने का क्या है, मतलब बाहर हम जब खेलेंगे तो तभी हमारा एक्सरसाइज होगा, मतलब दौड़ने का काम करेंगे, साइकिलिंग होता है, वो सब क्या है, एक तरह का एक्सरसाइज है। तो हमें हर रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या है, हमारा जो बॉडी है वो फिट रहेगा, ठीक है ना, हेल्दी रहेगा। तो क्या है आज का गुड मैनर टिप, एक्सरसाइज एवरी डे। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।